हेलो एवरीवन, टुडेज आवर टॉपिक इज mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। mRNA का फुल फॉर्म में मैसेंजर आरएनए होता है। ये एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है जहां प्रोटीन बनते हैं। ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये बॉडी ग्रोथ, रिपेयर, एंजाइम, हार्मोन्स और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और डायरेक्टली न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए सेल डीएनए की इंफॉर्मेशन की एक टेम्पररी कॉपी बनाता है जिसे mRNA कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज mRNA। मैसेंजर आरएनए इज अ सिंगल स्टैंड molecule that carries genetic instruction from DNA in the nucleus to the ribosome in the cytoplasm where protein are built। मतलब कि मैसेंजर आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक कैरी करता है। इसमें मेन फीचर्स हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट है टेम्पलेट कॉपीड फ्रॉम डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि एमआरएनए डीएनए को टेम्पलेट बनाकर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में सिंथेसाइज होता है। सेकेंड इज ट्रांसिएंट, मतलब कि एमआरएनए परमानेंट मॉलिक्यूल नहीं होता। प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद ये डिग्रेड हो जाता है, इसे सेल प्रोटीन प्रोडक्शन कंट्रोल करता है। थर्ड इज यूनिवर्सल, फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, मतलब कि एमआरएनए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है बिकॉज हर सेल को प्रोटीन बनाना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें तो एमआरएनए डीएनए और प्रोटीन के बीच का इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है। इस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए कैसे बनता है, इसी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। Before mRNA can do its works, it must be created. Transcription is the process by which RNA polymerase reads a DNA template and synthesizes a complementary mRNA strands। मतलब कि एक एंजाइम है जिसको आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, वो डीएनए को रीड करता है और कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए स्ट्रैंड बनाता है। अभी ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेज है। फर्स्ट इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे इनिशिएशन। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के प्रोमोटर रीजन पर अटैच होता है और डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो जाती है, इसको इनिशिएशन कहते हैं। सेकेंड इज इलोंगेशन। इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए टेम्पलेट को रीड करके आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है और एमआरएनए स्ट्रैंड ग्रो होती है। थर्ड इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में जब टर्मिनेशन सिग्नल मिलता है मतलब एमआरएनए को, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है और एमआरएनए रिलीज हो जाता है। इन यूकैरियोट्स द इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्ट प्री एमआरएनए अंडरगो स्प्लिसिंग, इंट्रॉन्स आर रिमूव एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड बिफोर द मैच्योर एमआरएनए एग्जिस्ट द न्यूक्लियस। मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स में पहले प्री एमआरएनए बनता है जिसमें इंट्रॉन्स है वो नॉन कोडिंग रीजन में ऐड होते हैं और एक्सॉन्स है वो कोडिंग रीजन में रहते हैं। स्प्लिसिंग प्रोसेस में इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं और एक्सॉन जॉइन होते हैं। फाइनल मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, डायग्राम के साथ देखते हैं। फर्स्ट इज 5 कैप। ये मॉडिफाइड गोनाइन न्यूक्लियोटाइड होता है जो एमआरएनए के बिगनिंग पर अटैच होता है। ये एमआरएनए को डिग्रेडेशन से भी प्रोटेक्ट करता है। इसका अगर फंक्शंस देखें तो राइबोसोम बाइंडिंग में भी हेल्प करता है और ट्रांसलेशन स्टार्ट करने में भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड है 5UTR। 5UTR ये एक अनट्रांसलेटेड रीजन होता है जो ट्रांसलेशन इफिशियंसी रेगुलेट करता है। थर्ड इज कोडोन रीजन। कोडिंग रीजन में इसमें कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस कोड करते हैं। फोर्थ इज 3UTR। ये एमआरएनए की स्टेबिलिटी और लोकलाइजेशन कंट्रोल करता है। फिफ्थ इज पोलीएटेल, मतलब कि ये एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग चेन होती है जो एमआरएनए के एंड पर होती है। इसका अगर फंक्शंस देखें तो ये एमआरएनए को स्टेबल बनाती है, डिग्रेडेशन से भी बचाती है और न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट में हेल्प करती है। अगर हम लोग 5 कैप की बात करें तो ये एक प्रोटेक्शन साइट है और पोलीटेल की बात करें तो ये एक स्टेबिलिटी वाली साइट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिकोडिंग द मैसेज ट्रांसलेशन, मतलब कि एमआरएनए से
प्रोटीन कैसे बनता है वो देखते हैं। इसमें राइबोसोम एमआरएनए को 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप में रीड करते हैं। इन ग्रुप को कोडॉन्स कहते हैं। अगर इसके 3 स्टेप देखते हैं हम लोग, फर्स्ट इज इनिशिएशन, मतलब जो ट्रांसलेशन के स्टेप्स थे। इसमें राइबोसोम एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन मतलब AUG पर बाइंड करता है और AUG मिथियोनाइन अमीनो एसिड कोड करता है और ट्रांसलेशन स्टार्ट सिग्नल होता है। सेकेंड इज इलोंगेशन। इलोंगेशन में tRNA अमीनो एसिड लेकर राइबोसोम तक आता है। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जॉइंड होते हैं और प्रोटीन चेन ग्रो होती है। थर्ड इज टर्मिनेशन। टर्मिनल स्टेप में जब स्टॉप कोडॉन आता है तो ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है और प्रोटीन रिलीज होता है एंड राइबोसोम सेपरेट हो जाता है। एमआरएनए कोडॉन सीक्वेंस डिसाइड करता है कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन में कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज राइबोसोम्स, tRNA एंड कोडॉन्स। फर्स्ट हम लोग देखेंगे राइबोसोम, कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर मशीन्स मेड ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स, दे कोऑर्डिनेट mRNA रीडिंग एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइड होते हैं, ये rRNA और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। mRNA को रीड भी करते हैं राइबोसोम्स एंड tRNA को मैच भी करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी राइबोसोम्स यूज होते हैं। सेकेंड इज tRNA। tRNA अमीनो एसिड को राइबोसोम तक कैरी करता है। हर tRNA के पास एंटीकोडोन एंड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है। एग्जाम्पल mRNA कोडोन है वो AUG पे अटैच होगा और tRNA के एंटीकोडोन ने UAC। थर्ड इज कोडोन्स। कोडोन्स mRNA पर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स होते हैं। टोटल 64 कोडोन्स है और 61 अमीनो एसिड कोड करते हैं। 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। यूनिवर्सल जेनेटिक कोड देखें तो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म सेम कोडॉन सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एमआरएनए के रोल्स बियॉन्ड प्रोटीन कोडिंग। मतलब कि एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही नहीं होता, अलग वर्क के लिए भी होता है। फर्स्ट इज जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन में बताया गया कि एमआरएनए की क्वांटिटी डिसाइड करती है कि कितना प्रोटीन बनेगा। मतलब कि अगर मोर एमआरएनए है तो मोर प्रोटीन बनेगा और लेस एमआरएनए तो लेस ही प्रोटीन बनेगा। सेकेंड इज सेलुलर सिग्नलिंग। सेलुलर सिग्नलिंग में ऐसा है कि एमआरएनए लोकलाइजेशन कंट्रोल करता है कि प्रोटीन सेल के किस पार्ट में बनेगा, मतलब सेल के कौन से पार्ट में प्रोटीन बनेगा, ये सेलुलर सिग्नलिंग देखते हैं। थर्ड इज इम्यूनोमॉड्यूलेशन। इम्यूनोमॉड्यूलेशन में कुछ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स इम्यूनो रिस्पॉन्स को एक्टिव या सप्रेस कर सकता है। ये प्रॉपर्टी वैक्सीन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब कि हाउ एमआरएनए फंक्शंस इज कंट्रोल। सेल टाइटली रेगुलेट एमआरएनए एट एवरी स्टेज टू इंश्योर प्रोटीन्स आर मेड एट द राइट टाइम, प्लेस एंड क्वांटिटी। मतलब कि सेल्स एमआरएनए को टाइटली रेगुलेट करके ताकि प्रोटीन करेक्ट क्वांटिटी और करेक्ट टाइम पर बने। स्टेप हम लोग देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग। इसमें है कि एक जीन मल्टीपल प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है बाय रीअरेंजिंग एक्सॉन्स। सेकेंड इज mRNA साइलेंसिंग। mRNA मतलब माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए mRNA से बाइंड करके ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है या mRNA डिग्रेडेड कर देता है। थर्ड इज mRNA स्टेबिलिटी। डिफरेंट mRNA मॉलिक्यूल का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है, मतलब स्टेबल mRNA मोर प्रोटीन प्रोडक्शन करता है एंड अनस्टेबल mRNA लेस प्रोटीन प्रोडक्शन करता है। लास्ट इज RNA मॉडिफिकेशन। RNA मॉडिफिकेशन में केमिकल मॉडिफिकेशन जैसे M6A मिथाइलेशन ट्रांसलेशन इफिशियंसी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे mRNA इन मेडिसिन्स। फर्स्ट है वैक्सीन्स। mRNA वैक्सीन सेल्स को वायरल प्रोटीन बनाना सिखाते हैं। इम्यून सिस्टम इन प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करके इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। मतलब कि एग्जांपल देखें तो कोविड-19 वैक्सीन, इसमें कैसा था, फास्ट डेवलपमेंट था और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स था और लाइव वायरस की भी ज़रूरत नहीं थी। सेकेंड है कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में पर्सनलाइज mRNA वैक्सीन इम्यून सिस्टम को ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस आइडेंटिफाई करना सिखाती है। थर्ड इज प्रोटीन रिप्लेसमेंट। प्रोटीन रिप्लेसमेंट में जेनेटिक डिजीज में मिसिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए mRNA थेरेपी यूज़ की जा सकती है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे mRNA रिसर्च के फ्यूचर एप्लीकेशन। फर्स्ट है नेक्स्ट जेन वैक्सीन। इसमें बताया गया कि साइंटिस्ट फ्लू, HIV और मलेरिया के लिए एडवांस mRNA वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। सेकेंड इज इन विवो डिलीवरी, मतलब कि इन विवो डिलीवरी में ऐसा है कि लिपिड नैनो पार्टिकल्स डेवलप किए जा रहे हैं जो mRNA को डायरेक्टली स्पेसिफिक ऑर्गन्स तक डिलीवर कर सकते। थर्ड इज सेल्फ एम्पलीफाइंग mRNA। इसमें एक स्पेशल mRNA खुद को कॉपी कर सकता है जिससे लोअर डोज सफिशिएंसी होती है और प्रोटीन प्रोडक्शन ज़्यादा टाइम तक होता है। mRNA बायोलॉजी जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है और फ्यूचर मेडिकल साइंटिस्ट का एक बहुत पावरफुल फील्ड माना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।